नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 28 मासूम गंभीर घायल। पीएम ने हादसे पर जताया दुख। सीएम ने हादसा स्थल जाएंगे सीएम। सोमवार से नियमित रूप से चलेगी लोकसभा सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला। लोकसभा स्पीकर के कमरे में हुई बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई। संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाला। खड़गे बोले बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर लड़ाई जारी रहेगी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी हंगामा। राबड़ी ने सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को कहा गुंडा है। 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी। इसमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और व्यक्तिगत कारण भी शामिल। केंद्र ने राज्यसभा में जानकारी दी। और मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर भरा पानी। पुलिस की घर से न निकलने की सलाह। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 13 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम सैनी ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 3 नए क्रिमिनल लॉ की पूरी तैयारी कर ली गई है और इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा मुलाकात में केसु बांध परियोजना, राज्य में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा हुई। CET परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं। ये बड़ी परीक्षा है जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये भी घोषणा की कि CET के बाद जल्द ही हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरियाणा के सांपला से है, जहां रोहतक दिल्ली हाईवे NH9 पर रोहद टोल प्लाजा पर सांपला के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपने कमर्शियल वाहनों को फ्री करवाने के लिए जमकर हंगामा किया। वहीं टोल मैनेजर ने बताया कि टोल के आसपास के गांव के निजी वाहन फ्री हैं। आप सभी को कमर्शियल वाहनों के पास बनवाने पड़ेंगे। कमर्शियल वाहनों को पूरी तरह से छूट नहीं दी जाती है। ये बात सुनकर ग्रामीण भड़क गए और पूरे टोल को सभी वाहनों ने घंटे भर फ्री कर दिया और टोल प्लाजा पर अधिकारियों से अपनी बात मनवाने के लिए जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख टोल कर्मियों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर DSP व थाना असौदा प्रभारी दल बल सहित पहुंचे। DSP ने काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों को समझाया। धमतरी शहर के बांसपारा नदी चौक में बीती रात करीब 8 बजे चाकूबाजी की एक घटना सामने आई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवक ने अपने ही वार्ड के 19 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक को पसलियों के पास गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। अगली खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित शोभा टेलीकॉम नाम से संचालित दुकान का ताला तोड़कर की गई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरों के इस मामले में नवीन पिंजानी व शेख इमरोज सहित 2 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने 87 मोबाइल फोन, नकदी, बिल व रजिस्टर आदि चोरी किए थे। नागपुर भागते वक्त पुलिस ने तीनों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। खबर राजनांदगांव से है, जहां पूर्व विधायक चन्नी साहू ने आज खाद की कमी को लेकर विरोध जताया। उन्होंने खाली बोरा लेकर अपने समर्थकों के साथ सांसद कार्यालय का रुख किया और खाद की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा।
चन्नी साहू ने कहा कि बारिश का समय है और किसानों को खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन खाद सोसाइटी में उपलब्ध नहीं हो रही है। बाजार में खाद महंगे दामों पर बिक रही है और कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से एक सप्ताह के अंदर खाद उपलब्ध कराने की मांग की। आप सब जानत हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन है और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जात हन। और आज किसान मन ला समय में खेती करे बर उमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिलत है तो डबल और टिबर रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन ह सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, डीएपी 1300 रुपया। 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छा से खेती नहीं कर पाए। अगली खबर कांकेर से है, जहां पखांजूर पुलिस ने श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन बाला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 54 ग्राहकों से लगभग 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसमें से 14 लाख रुपए की राशि पहले ही रिकवर की जा चुकी है। प्रसेनजीत बाला फर्जी रसीद बनाकर ग्राहकों को ठगता था। पखांजूर थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस को मामले में और भी आरोपियों के नाम सामने आने की आशंका है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक आवेदन लाकर के दिया गया, जिसमें अपने पूर्व कर्मचारी प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन भावेश पखांजूर का रहने वाला है, उसके द्वारा लगभग 32,40,000 रुपया गबन कर दिया गया, जिसमें से कुछ पैसा उनके द्वारा वापस किया गया और लगभग 18,22,419 रुपया का धोखाधड़ी करके गबन करने का आरोप आवेदन दिया गया था, जिस पे जांच किया गया। जांच पर पता चला कि कस्टमर थे जो स्कूटी मोटरसाइकिल जो फाइनेंस कराते थे या अन्य जो गाड़ियां फाइनेंस कराते थे, उनको ये प्रसेनजीत बाला के द्वारा स्वयं जो है पैसा उनसे जो ईएमआई होता था उसको ले लिया जाता था और उस राशि को अपने बैंक में जो श्रीराम फाइनेंस के उसके अकाउंट में जमा न करके अपने स्वयं के उसमें जमा कर दिया जाता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नैला चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिवनी गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक का 100 सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पूर्व सरपंच महारथी चौहान के पुत्र अर्जुन सिंह चौहान के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार अर्जुन गुरुवार को घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं आया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने उसका 100 सड़क किनारे देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। परिजनों का रो रो कर इस दौरान बुरा हाल है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा पहुंचे डिप्टी सीएम एवं प्रभारी मंत्री अरुण साव अपने भांजे स्वर्गीय तुषार साहू के वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने तुषार साहू के स्मृति में पौधारोपण भी किया। दरअसल तुषार साहू बेमेतरा जिला के युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ साथ डिप्टी सीएम अरुण साव के सगे भांजे थे। 25 जुलाई 2024 को तुषार साहू एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण कर अपने दोस्तों के साथ कवर्धा गए थे, जहां रानी दहरा में उनका आकस्मिक निधन हो गया। जहां आज एक साल बाद 25 जुलाई 2025 को उन्हीं की स्मृति में आज सिंघोरी स्कूल परिसर में डिप्टी सीएम ने वृक्षारोपण किया। साथ ही साजा विधायक ईश्वर साहू, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद्र बाफना, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित सैकड़ों नेता कार्यकर्ता एवं सहयोगी संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। एक ऊर्जावान युवा जो हमेशा समाज सेवा में आगे रहता था, तुषार साहू, आज उनका वार्षिक श्राद्ध है। उनकी स्मृति में हम सब लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और जिस दिन उनका आकस्मिक देहावसान हुआ था, सवेरे
वृक्षारोपण के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बेमे तरह से निकले और आकस्मिक रूप से उनका देहांत हुआ। और इसलिए आज हम सब लोगों ने तुषार साहू की स्मृति में यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। डिंडोरी में भारी बारिश का फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, बजाग इलाके में चकराड़ नदी उफान पर पहुंची है। बजाग मुख्यालय सहित कई गांवों का संपर्क टूटा है। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी नालों में जलस्तर वृद्धि से खतरे के निशान पार हो चुके हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बचाव कार्य भी तेज किया है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां विसर्जन को गई महिला का फिसला पैर नदी में जा गिरी। तैरकर पार लगने के प्रयासों में नहीं सफल हो सकी पीड़िता। नदी के तेज बहाव ने विफल किए महिला के तमाम प्रयास। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम कम रोशनी हालांकि बाधक बनी। पार्श्व शिवलिंग विसर्जन करने नदी के घाट पर पहुंची थी महिला। तेज बहाव में बही महिला मौके पर पहुंची एनडीआरएफ पुलिस और एनडीआरएफ टीम कम रोशनी रेस्क्यू में बाधक बनी और तेज बहाव में महिला बह गई। तैरकर पार करने के प्रयासों में महिला सफल नहीं हो सकी। अगली खबर मंडला से है, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्तमान में सागर में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सागर, भोपाल, जबलपुर के साथ साथ मंडला जिले में भी की गई है। गुरुवार दोपहर मंडला के जायका होटल में छापा मारकर प्लॉट, स्टोर रूम और अन्य सामग्रियों की जाँच की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जगदीश सरवटे के नाम पर मंडला जिले में कई चल और अचल संपत्तियां पाई गई, जिनमें कान्हा नेशनल पार्क से सटे खटिया और मोचा क्षेत्र में होटल और जमीन, ग्वारी में पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां शामिल हैं। ईओडब्ल्यू को जिले के 4 अलग अलग क्षेत्रों में उनकी संपत्तियों की जानकारी मिली है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां जावरा में मांगी पूरी न होने पर पटवारियों ने एसडीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों के बावजूद अधिकारी उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि 1 अगस्त को सामूहिक अवकाश है और 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 18 अगस्त से जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। दोनों तहसील के पटवारियों ने और हमारे जिले की टीम ने आकर के यहाँ अनुभागीय अधिकारी महोदय के विरुद्ध ज्ञापन दिया है। क्योंकि हमारी वर्षों से 1 वर्ष लगभग बीत गया है। यही एसडीएम महोदय थे, इनने हमसे 15 दिन का समय मांगा था। हमने गत वर्ष इनको एक महीने का समय दिया था, किंतु वही समस्या यथावत आज जस की तस बनी हुई है। सबसे मूल हमारी जो समस्या है समयमान वेतनमान की है, जिसमें कि सीआर लगती है। सीआर मतलब गोपनीय चरित्रावली एसडीएम महोदय हमारे पटवारी से मांग रहे, जबकि उनके विभाग की, तहसीलदार महोदय की और ऑफिस कानून की वो त्रुटि है। उन्हें वो गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध करानी चाहिए, किंतु हमारे पटवारी बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आपको बता दें स्वयं सिद्धा संकल्प सूत्र प्रदर्शनी 2025 का स्वयं शुभारंभ 24 जुलाई से अभय प्रशाल रेसकोर्स रोड इंदौर में हुआ। ये 4 दिवसीय प्रदर्शनी 27 जुलाई तक चलेगी, जिसका आयोजन लघु उद्योग भारती महिला इकाई इंदौर द्वारा MSME PMS योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी श्रीमती माला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा, महिला मालवांचल प्रभारी तृप्ति वैद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
उमा शर्मा भी मंच पर मौजूद रहीं। प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जो आचमन के लिए जो आमजन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। हमारी महिला इकाई इंदौर की बहुत सुंदर काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, और पूरे मध्य प्रदेश में क्या, इनका पूरे देश में आज से जो 4 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश में इसको दिखाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि इनकी इकाई पूरे देश में चर्चित रहे और अच्छे से अच्छा काम करे। लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने 4 दिन के लिए ये एग्जीबिशन लगाई है, और ये MSME की स्कीम के अंतर्गत आती है। इसमें सभी महिलाओं को निःशुल्क जो है स्टॉल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग शहरों से महिलाएं आई हैं। यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो कि कुटीर उद्योग में हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट बना रही हैं। उनको हम लोगों ने मार्केट का प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पर लगभग कितनी महिलाओं ने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया? यहाँ पर 70 से ज़्यादा महिलाएं हैं। हाँ, इसमें हमको MSME की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है। बल्कि जो कुटीर उद्योग वगैरह और जो घर से महिलाएं काम करती, जो बहुत छोटे स्केल पे काम करती है, उनके लिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा हुआ है कि जिससे कि वो उद्योग कैसे चालू कर सकती है, मतलब एक जीरो से वो ऊपर तक कैसे जा सकती है। वो हम 27 तारीख को उसका पूरा टॉक शो रखा हुआ है, उसमें उनको पूरा बताएंगे। उसमें पूरा MSME का पूरा सपोर्ट है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, राखी आने वाली है, उसके स्टॉल भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी महिलाओं से? राखी से रिलेटेड हमारे पास और तीज भी आने वाली, तो उससे रिलेटेड सारे महिलाओं को लगने वाली सारी चीज़ें हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम है, राखी है, फूड है, बाकी सारी आइटम डेकोरेशन की भी है। देश के बाद में बिहार के खबरों का रुख करेंगे। सुपौल से खबर है, जहां 15 वर्षीय युवक को पीट कर पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। राहगीरों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पाकर परिजनों ने डायल 112 को जानकारी दी। राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी चौक का पूरा मामला। बिहार के सुपौल से खबर, राहगीरों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पाकर परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी। राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी चौक का यह पूरा मामला है। तो सुपौल से अहम खबर, 15 वर्षीय युवक को पीटकर पुलिया के नीचे फेंका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शेखपुरा से है, जहां डीएम आरिफ अहसन ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आइडिया फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि डीएम ने युवाओं से नवाचार और स्टार्टअप के जरिए बिहार को आगे ले जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार पूरे बिहार से 10,000 स्टार्टअप आइडिया जुटाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें शेखपुरा को 5 सैकड़ा आइडिया उपलब्ध कराने हैं। चयनित आइडिया पर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नवाचार युग में रोजगार खोजने के बजाय उद्यमी अन्य जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए। असफलताओं से घबराने के बजाय सफलता प्राप्त करने के लिए अवसर तलाशने चाहिए। जैसा आप सभी को जानकारी होगा कि बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत बहुत सारे नए नवाचार और जो भी हमारे इनोवेशन है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है पूरे बिहार में। ये हमारा जिला लेवल से परमंडल लेवल पे होगा, उसके बाद राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसका यह उद्देश्य है कि पूरे बिहार से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जीविका दीदी हैं या ग्रामीण के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। टोटल बिहार में 10,000 ऐसे आइडियाज़ को एक साथ संग्रहित करने का उद्देश्य है। उसके बाद उसमें से 100 जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे उसको हम लोग सीड मनी के माध्यम से और इंक्यूबेशन सेंटर से हैंड होल्डिंग करा करके उसको कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग है, स्टार्टअप सेल है, उनके तत्वाधान से ये कराया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शेखपुरा से है, जहां शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के डोवाडीह गांव में नहर में डूबने से राजा कुमार और रोशन कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से लौटते वक्त राजा का पैर फिसलने से रोशन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गए। इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। यह घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजा की मांग की है। पुलिस ने समझा बुझाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहाँ तालाब पर काम मतलब खेत में काम कर रहा था, तो वहाँ सरकारी पोखर खोदा गया था।
खोदने का 10 फुट, वहाँ खोदा गया 30 फुट। उस बच्चे को पता नहीं था, लेकिन वह उसमें हाथ पांव धोने गया, क्या करने गया कोई देखा नहीं, लेकिन वो बच्चा उसमें गया तो एक दूसरा, पहला राजा गया था, दूसरा रोशन गया, उसको साथ था बचाने के लिए। तो वो दोनों उसी में, उसे पता ही नहीं था कि गहराई कितनी है, लेकिन वह गहराई लगभग 30 फुट की है। तालाब नहीं, वो सरकारी मतलब आहरा जिसको बोलते हैं पैन की तरह, वो पैन की गहराई है 30 फुट। तो वो बचाने क्रम में मतलब वो दोनों की डेथ हो गई, दोनों डेथ हो गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विगत 7 माह से अधिक समय से बिहार के पीडीएस विक्रेता को तय किए गए कमीशन की राशि न मिलने से नाराज होकर 11 जुलाई को पटना में विशाल प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अब बिहार के पीडीएस विक्रेताओं में काफी आक्रोश है। किशनगंज जिले के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हम सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अपना काम पूरी ईमानदारी से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन विगत 8 माह से हमें हमारा कमीशन नहीं मिल रहा है। हम कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, अब तो परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर किशनगंज से है, जहां हरियाली तीज के पूर्व ठाकुरगंज में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने चंद्रप्रकाश महेश्वरी के आवास पर सातुड़ी तीज का आयोजन किया है। हरे वस्त्र और चूड़ियों में सज धज कर महिलाओं ने झूला झूलने के साथ डांस और म्यूजिकल चेयर रेस में हिस्सा लिया है। शिव पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाए जाने वाले इस पर्व में व्रत एवं श्रृंगार के साथ पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की गई। खबर शेखपुरा से है, जहां प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई कार्यशाला में संगठन के माध्यम से आपको बता दें, संगठन के माध्यम से जन जन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने पर जोर दिया गया। कहा गया कि केंद्र सहित राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वालों से संपर्क किया जाए, संपर्क में लाया जाए। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूबे के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिससे 2025 मिशन को सफल बनाकर फिर से एनडीए गठबंधन को सत्तारूढ़ कराया जा सके। पार्टी पूरे बिहार में 243 विधानसभा की अलग अलग कार्यशाला लगा रही है। अभी हम लोग उसी कार्यशाला के दृष्टि से हम लोग यहाँ आए हैं। 2025 में जो मिशन 2025 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से पटना में बने, डबल इंजन की सरकार बने, इसके लिए हमारे क्षेत्र जिला अध्यक्ष रेशमा भारती जी जो हमारे बगल में मौजूद हैं, हमारे जितेंद्र नीरज जी हमारे सह क्षेत्रीय प्रभारी हैं, हमारे प्रकाश भगत जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, पूनम शर्मा जी और समस्त पूर्व जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता हैं, हम लोग मौजूद हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के देवघर से खबर है, जहां देवघर में बाबा धाम में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले कांवड़ ला रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार से आज एक आकर्षक कांवड़ बाबा धाम पहुंचा। सुल्तानगंज से ये आकर्षक कांवड़ एक शिवलिंग को मंदिर के रूप में बनाकर इस कांवड़ को लाया गया। इस कांवड़ के अंदर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को रखा गया और इसी में जल पात्र रखकर भोलेनाथ के दरबार में ये कांवड़िए और श्रद्धालु
पहुंचे और श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले ये डाक बम के रूप में आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक मंदिर का डिज़ाइन बनाया और अंदर एक शिवलिंग रखकर जल लेकर बाबा धाम पहुंचे हैं। ये यात्रा इन्होंने 3 दिनों में पूरी कर ली है। इनके ग्रुप में 6 श्रद्धालु शामिल हैं। इसमें लागत टोटल करीब 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा किया है। हम लोग सब मिलकर ग्रुप में बनाए हैं। हम लोग सुल्तानगंज से घर से अपना ये फ्रेम वगैरह लाया, फ्लैक्स वगैरह, और हम इसी का काम करते हैं, मतलब फ्लैक्स वगैरह का एडवर्टाइजिंग का काम है मेरा। तो हम लोग सोचे कि एक बार बनाया जाए इस तरह का पंडाल, तो मिलकर सब ग्रुप में बनाया। पिछला बार क्या आकृति लेके आए थे? पिछला बार हम डाक से आए थे। डाक से आए थे। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग 3 साल से, हमारे बाकी भाई साहब ये जो है ये सब बहुत पुराने से 9 साल से हमारे। अपना नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। वहाँ जल कब उठाए थे? जल उठाए थे हम लोग 23 तारीख को सुबह 5 बजे। गए जी बिहार। बिहार से आ रहे हैं। वहाँ कब उठाए थे? ये हम लोग उठाए थे 23 तारीख को सुबह 5 बजे। ये क्या है और इसकी लागत कितनी लगी? लागत के बारे में हमारे जो कमेटी कार्यकर्ता वो बताएंगे, थोड़ा सा ले लीजिए। अच्छा वो ले लेंगे। वही बता। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।